तो मेमोरी लोकेशन क्या बन गई, ये बन गई। अब इस मेमोरी पे जो डाटा पड़ा है उसने डेस्टिनेशन रजिस्टर दे दिया T0, उस पे इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये लोड हो जाएगा, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए। अब इसका जो डाटा किसमें रख दिया, T0 में आ गया है, तो T0 का जो उसको प्लस करेंगे H के साथ, तो H भी किसी ना किसी रजिस्टर में होगा। असेंबली लैंग्वेज के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उसको रजिस्टर में रखना लाजमी है, अदर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि असेंबली और हमारे जो है ISA के लिए है, तो इसलिए हम इसको रजिस्टर में रखते हैं, डाटा रजिस्टर के थ्रू ट्रेवल होता है। तो देखें उसने H को रखा हुआ है $S2 रजिस्टर में, खुद बता दिया। तो H इन $S2 है, तो $S2 प्लस $T0 करना है, पहले $S2 आएगा फिर $T0 आएगा। तो देखें $S2 को पहले लिखा है और $T0 को, तो इसे किसी ना किसी रजिस्टर में रखना है, उसने $T0 में रख दिया, क्योंकि यहाँ $T0 एम्प्टी हो गया था, इसका यूज यहाँ पे कर लिया तो एम्प्टी हो गया, तो $T0 रजिस्टर में रख दिया उसने। अब सारा डाटा सम अप होके इसका $T0 रजिस्टर में आ गया। जब ये $T0 रजिस्टर में आ गया, ये असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस है, $T0 रजिस्टर में आ गया, तो इस डाटा को अब स्टोर करवाना है मेमोरी लोकेशन पे। वो मेमोरी लोकेशन क्या है, ये है, सेम उसने उसी मेमोरी लोकेशन को स्टोर के लिए भी दे दिया। तो इसको अगर हम मेमोरी में लिखेंगे, वही 400 से मल्टीप्लाई किया 1200, 4 से मल्टीप्लाई किया 1200, उसके बाद ए किस रजिस्टर में है, $T1 में है, उसका बेस एड्रेस दिया ताकि मेमोरी लोकेशन कंप्लीट हो जाए। ये मेमोरी लोकेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये जो डाटा स्टोर करना है वो इस रजिस्टर से करना है, तो वो ये अब इस मेमोरी लोकेशन पे इस रजिस्टर का डाटा स्टोर करवा देगा। तो देखें सारा रिजल्ट T0 में था, तो T0 का डाटा इसने इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा दिया, यानी कि हमने इनका जो सम अप किया था वो इस मेमोरी में रख दिया। ये तो था असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ये मैंने MCS के स्टूडेंट की कैसे रिवाइज करवाया है, चीजें बताई। ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर था। इसका अब हमें मशीन लैंग्वेज के अंदर यूज चाहिए। बेसिकली हमने इन असेंबली लैंग्वेज की जो 3 इंस्ट्रक्शन है इनको मशीन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, टाइप पता लगी, टाइप से पता लग गया इसका ओप कोड 35 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लोड वर्ड का ओप कोड 35 होता है। तो 35 की बाइनरी है 6 बिट में, ऑपरेशन कोड 6 बिट में था ना आई टाइप के लिए। ऑपरेशन कोड जब 6 बिट में था, आई टाइप के लिए 6 बिट्स में ऑप कोड होता है। किसके लिए, आई टाइप के लिए भी, आर टाइप के लिए। अब आई टाइप की बात करें, कैसे पता लगा, 1200 जो कांस्टेंट था इसकी वजह से मुझे पता लगा कि हमारे पास जो है ये आई टाइप की इंस्ट्रक्शन है। मेमोरी लोकेशन से हमें पता लगा कि आई टाइप की इंस्ट्रक्शन है। अब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन ने उसका ऑप कोड दिया 6 बिट में। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस T1 को लिखना है $S1 को। तो T0 की वैल्यू क्या होती थी, T0 की वैल्यू होती थी 8, तो T1 क्या होगा, 9 के इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए ये 9 की बाइनरी लिखी हुई है 5 बिट में, अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यही बाइनरी होगी। उसके बाद आता RT फॉर्मेट के मुताबिक, तो T0 8 है, तो देखिए 8 की बाइनरी लिखी हुई है। उसके बाद बाकी सारी बिट होती है एड्रेस की, तो 1200 देखिए कितना ग्रेटर एड्रेस था, इसकी वजह से इसको बिट ज्यादा दी गई। तो 1200 को हमने 16 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। आई थिंक सो अब क्लियर होगा आप लोगों को। ये इस फॉर्मेट से पता लग गया, इसमें कन्वर्ट करने का फॉर्मेट। अब नहीं क्लियर तो अगली सेक्शन में फिर और क्लियर हो जाएगा। अब देखें एडिशन आया,
एडिशन आर टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है, ऑप कोड इसका 0 होगा, ऑलवेज 0 फॉर आर टाइप। ठीक है, इसका फंक्शन कुछ ना कुछ होगा। एडिशन का फंक्शन क्या होता है? (32) कितने बिट में फंक्शन रिप्रेजेंट होगा? चलें बाद में लिखते हैं, पहले ऑप कोड को देखा। ऑप कोड 6 बिट में लिख दिया, 0 को देखें 6 बिट में 0 आ गया। उसके बाद $S2 आना था RS, तो $S2 की वैल्यू $S0 16 है, तो $S2 18 होगा। तो 18 को 5 बिट में लिखा, तो ये देखिए 5 बिट में 18 को लिख दिया उसने। उसके बाद $T0 8 है, तो उसको 8 को मेंशन कर दिया 5 बिट में। उसके बाद $T0 फिर 8 है, तो डेस्टिनेशन रजिस्टर को 8 को फिर मेंशन कर दिया। शिफ्टिंग नील थी, 0 कर दिया। उसके बाद एडिशन का मैंने अभी बताया कि फंक्शन 32 है, तो 32 रिप्रेजेंटिंग इन 6 बिट्स। फाइन, तो ये हमारा कन्वर्ट होकर 32 बिट के अंदर ये बन गया। क्यों 32 बिट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, कौन बताएगा? बेसिकली हमारा मिप्स आर्किटेक्चर 32 बिट का है। क्या समझ नहीं आई मैं? माया क्या समझ नहीं आई? ये हमने बेसिकली मिप्स के फॉर्मेट को लेकर उसमें कन्वर्ट किया है। हमारे पास पहले ही आई टाइप की इंस्ट्रक्शन थी, तो आई टाइप की इंस्ट्रक्शन के लिहाज से कन्वर्ट कर दिया। फिर ये आर टाइप की इंस्ट्रक्शन थी, हमने आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट फिर आई टाइप की इंस्ट्रक्शन है, फिर उसके लिहाज से उसमें कन्वर्ट कर दिया। आउटपुट 0 है, तो 6 बिट में 0 लिख दें। 0 की 6 बिट यही नहीं होगी, 0 की क्या बाइनरी होगी? 0 ही होगी। उसके बाद सोर्स रजिस्टर आएगा S2। सोर्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 18। तो 18 की बाइनरी क्या होती है? कैलकुलेट की हुई है, आप लोगों को आनी चाहिए। 2 पे डिवाइड कर दें, क्या होगी? 2 9 are 18, 0 रिमाइंडर। 2 4s are 8, 1 रिमाइंडर। 2 2s are 4, 0 रिमाइंडर। 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर। तो क्या बनी? 0 1 0 0 1। तो यही नहीं लिखी हुई 0 1 0 0 1। ठीक हो गया। इसी तरह T0 8 की बाइनरी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट फिर T0 है, फिर उसकी बाइनरी आ गई। शिफ्टिंग 0 है, तो 0 ही होगी इसकी बाइनरी। इसी तरह नेक्स्ट कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। फंक्शन मैंने बताया एडिशन का 32 होता है, तो ये 32 की बाइनरी है। नेक्स्ट आई टाइप की इंस्ट्रक्शन है स्टोर वर्ड। क्यों? एड्रेस से पता लगा 1200 यहाँ पर था, 1200 से मुझे पता लगा आई टाइप की इंस्ट्रक्शन। तो आई टाइप की इंस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ कोड होगा। तो देखिए कुछ ना कुछ कोड है, क्या है? 43 है, 43 को 6 बिट में मेंशन कर दिया। उसके बाद सोर्स रजिस्टर की कोई ना कोई वैल्यू होगी T1 की, तो T1 की 9 वैल्यू कुछ ना कुछ लिख दी। उसके बाद T0 RT है, 8 वैल्यू है, 8 को 5 बिट में लिख दिया। उसके बाद 1200 है, 1200 की बाइनरी 16 बिट में लिख दी। इसको रीड करोगे तो 1200 ही बनेगा। 1 2 4 8 16 प्लस 32 क्या होता है? फिर 16 32, इन दोनों को सम अप करना है। उसके बाद 64 1 to 8 को सम अप करना है। 256, उसके बाद ये क्या आ जाएगा? 5 12 1024,
तो 1024 इन सबको सम करेंगे तो 1200 बनेगा। इनमें डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। मैंने तो इंस्ट्रक्शन में कोई भी रजिस्टर यूज कर सकता हूँ, तो रजिस्टर्स की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये लिखी हुई है लास्ट स्लाइड में, रजिस्टर की वैल्यू सारी लिखी हुई है। जस्ट रजिस्टर चेंज कर सकता हूँ मैं, ये रजिस्टर की वैल्यूज हैं सारी। इसने बताया $S0 16 से स्टार्ट होते हैं, $S7 तक रजिस्टर होते हैं। तो आप S8 नहीं यूज कर सकते, S7 तक यूज करेंगे। उनकी वैल्यू ये है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा बस। T0 से T7 तक हम रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, 8 से 15 तक की वैल्यू है। T10 नहीं यूज कर सकते क्योंकि होती नहीं, मिप्स में एग्जिस्ट नहीं करती। जो रजिस्टर मिप्स में एग्जिस्ट होते हैं उन्हीं को आप यूज कर सकते हैं। ओके अबू बकर, तो ये था आई टाइप का फॉर्मेट जिसमें कन्वर्ट किया हुआ है। ये आप मशीन कोड भी कन्वर्ट करके बता दिया। तो ये मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक, शिफ्ट राइट लॉजिक, एंड और नॉर एंड, ये सारे ऑपरेशंस हैं। तो इसके बाद शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक, शिफ्ट राइट लॉजिक, ये क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन किया हुआ। व्हाट इज शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक? शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शिफ्टिंग के थ्रू होती है, शिफ्टिंग मेथड के थ्रू करते हैं। तो इसने कहा है कि मूव ऑल द बिट्स इन अ वर्ड टू लेफ्ट फिलिंग द emptied bits with zeros, means empty जो बिट्स हैं उनको। तो उसने कहा है कि ये 9 है नंबर, इसको क्या करना है, इतने टाइम शिफ्ट करना है। इंस्ट्रक्शन ये शो कर रही है। बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन की तरफ आप देखें, ये इंस्ट्रक्शन हमें बता रही है $S0 के अंदर जो भी वैल्यू है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, उस वैल्यू को इतने टाइम शिफ्ट करना है। ओके, इसकी जो भी वैल्यू है इसको 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट T2 में आ जाएगा, और वो रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई रिजल्ट होगा। इस ये भी आर टाइप में आती है, आर टाइप में आएगी तो इसका ऑपरेशन कोड भी 0 होगा। RS इसका क्या है, इसमें RS 0 होता है क्योंकि इसमें एक सोर्स रजिस्टर मिसिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग जगह ले लेती है, ये शिफ्टिंग ऑफ बिट्स आ गई, तो इसलिए RS को 0 रखा हुआ है। RT इसमें कुछ ना कुछ होगा, 16 है $S0। RD $T2 है तो $T2 आ गया। देखिए अब इसमें 4 बिट की शिफ्टिंग हो रही है तो ये 4 बिट आ गया, और फंक्शन इसका होगा, वो फंक्शन इसका कुदरती 0 है, फिक्स 0 रखा हुआ, तो फंक्शन 0 है शिफ्टिंग के केस में, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक के केस में। शिफ्ट राइट लॉजिक के केस में आई थिंक 2 होता है। तो उसने कहा कि 9 एक वैल्यू है, $S0 में पड़ी है, इसको 4 टाइम शिफ्ट करें तो ये 32 बिट का नंबर लिख दिया 9 के अंदर। 9 को 32 बिट में लिखा है क्योंकि रजिस्टर के अंदर वैल्यू कितने बिट में होती है, 32। मैंने पहले बताया मिप्स के जितने भी रजिस्टर हैं वो 32 बिट में होंगे। तो इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है 4 टाइम। एक टाइम इधर शिफ्ट हुआ, नंबर इधर मूव कर गया, फिर दूसरी टाइम इधर से इधर शिफ्ट हुआ, नंबर इधर मूव कर गया, तीसरी टाइम इधर शिफ्ट हुआ, इधर मूव कर गया, तीसरी टाइम इधर शिफ्ट किया, इधर मूव कर गया। तो यहाँ ये 0 0 होते जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये नंबर इधर पूरा आ जाएगा 1001। ठीक हो गया? ये देखें यही नंबर नहीं बन गया। अगर मैं आपको क्लासरूम की एग्जांपल दूं, आप लोगों की क्लास में 4 चेयर्स लगी हुई हैं, 2 पर राइट साइड पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दोनों को लेफ्ट इस साइड पे शिफ्ट करता रहूंगा तो वो दूसरी चेयर से एम्प्टी होती जाएंगी। तो सेम केस में हो रहा है। तो ये इधर शिफ्ट किया तो इधर से एम्प्टी हो गई, ये चेयर एम्प्टी हो गई, नंबर 4 शिफ्ट। अब इस नंबर को रीड करें, 1 2
4 ये कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसिमल में, 1 2 4 8 16 30 144 नहीं आंसर आता। तो देखें अगर आप चेक करें 9 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 4 मतलब 2 पावर 4, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स है। मैंने पहले बताया कि डिजिटल सिस्टम में 2 पावर n में अप्लाई करते हैं, n नंबर ऑफ बिट्स होता है तो 2 पावर n लिखते हैं। 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्विवेलेंट टू 144। तो देखें मल्टीप्लाई करके आंसर 144 नहीं आ रहा, तो बिट शिफ्टिंग से भी 144 आ रहा है, तो इसलिए हम शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक मेथड को यूज करते हैं। क्लियर है एमसीएस के स्टूडेंट्स? चैट बॉक्स में तो हमारे पास जो भी आप लोगों के पास डाटा आएगा, मैं अगेन रिपीट करता चलूं कि मेरे पास जो है ये एक नंबर था 9, ये 9 नंबर था, इसको 4 टाइम शिफ्ट किया। जब मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली एम्प्टी होते जाएंगे ब्लॉक, इसलिए उसने कहा फिलिंग द एम्प्टाइड बिट्स। तो एम्प्टाइड बिट्स को फिल कर रहा हूं मैं यहां पर। जब एम्प्टाइड बिट्स को फिट्स जो है एम्प्टाइड बिट्स को जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक साइड फिल हो रही है तो दूसरी साइड एम्प्टी होती जा रही है। तो ये नंबर हमारे पास, इसको रीड करते हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, पहले नंबर पर 1 आता है क्योंकि 2 पावर 0 पोजीशन का आंसर 1 होगा, 2 पावर 1 पोजीशन का आंसर 2 होगा, 2 पावर 2 का 4, 2 पावर 3 का 8, उसके बाद 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये 128 बना, ये 16 बना, 128 प्लस 16 इज इक्वल टू 144 आंसर आ। ये कन्वर्जन कर रहा हूँ बाइनरी की, बाइनरी की कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारी कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी हर इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो अब ये चेक करते हैं वेरीफाई करने के लिए। मैंने 9 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया था ना, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करने का तरीका 2 पावर 4 लिखना, क्योंकि 4 बिट्स है, नंबर नहीं है। 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144 आंसर आ गया। इस तरीके से है, और फॉर्मेट इसका ये है, कोड इन 6 बिट्स, आरडी इन 6 बिट्स, शिफ्ट अमाउंट RS RD in 5 बिट्स, शिफ्ट अमाउंट इन 5 बिट्स एंड फंक्शन इन 6 बिट्स। तो अब आई थिंक सो क्लियर होगा। ये फैसिलिटी का कोड तो ये उसने सारी इंस्ट्रक्शन दी हैं। तो असेंबली में वो कहता है इंस्ट्रक्शन इस टाइप की होंगी। शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिक के ऊपर बता दी है, शिफ्ट राइट लॉजिक की भी ये होगी, सेम वही प्रोसीजर। शिफ्ट राइट लॉजिक में क्या होगा को बाद में देखते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन देख लें। इसका मतलब है $S0 के अंदर जो भी वैल्यू होगी, इसको 4 टाइम राइट शिफ्ट करेंगे तो आंसर $T2 में जाएगा। तो ये कह रहा है। एंड ऑपरेशन क्या कर रहा है, T1 की जो भी वैल्यू है 2 है, T2 की जो भी वैल्यू है 3 है, इन दोनों को एंड करेगा। लेट्स सपोज 2 की बाइनरी ये होती है, इसे 32 बिट में लिखना है, ये चलती जाएंगी, और 3 की बाइनरी ये होती है, तो इसको 32 बिट में लिखना है, ये चलती जाएंगी। इन दोनों का एंड करें, 1 एंड 0 का एंड 0, 1 एंड 1 का एंड 1, तो आंसर इज 2 इन 32 बिट, तो T0 में 2 होगा। इसी तरह और करना है, इसी नंबर को मैं और कर देता हूं। इसी नंबर को अगर मैं और करूं तो क्या होगा, 1 1 हो जाएगा, आंसर इज 3, तो 3 इसमें आंसर आ जाएगा। इसी तरह नॉट करता हूं तो इन्वर्ट हो जाएंगी बिट्स। तो ये आप लोगों के पास जो है डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनका प्रोसीजर ये है। उसके बाद अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस आएंगी, इनको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई